हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट या इसको कॉस्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कॉस्ट शीट को समझने से पहले हम समझेंगे कि कॉस्ट के एलिमेंट क्या होते हैं। क्या चीज समझेंगे? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हम 3 चीजों को शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है आपका, जब कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कोई या तो सर्विस होगी या गुड्स होगा, तो उसमें 3 चीज लगेंगी। तो उसमें 3 चीज में सबसे पहली जो इसकी एलिमेंट्स होता है वो होता है मटेरियल, सेकंड जो बात आती है वो आती है हमारी लेबर की, और थर्ड जो बात आती है हमारी वो आती है हमारे एक्सपेंसेस, या इसको ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो मटेरियल हो गया। मटेरियल मतलब जैसे कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो मटेरियल। मटेरियल बेसिकली जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल, और नेक्स्ट होता है आपका फिनिश गुड्स। लेबर आपकी वो होती है मजदूरी, वेजेज वगैरह लेबर में आते हैं। उसके बाद में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं। बेसिकली इनकी बात करें, अगर एक्सपेंस की बात करूं तो ये मटेरियल हो चाहे लेबर हो चाहे एक्सपेंसेस हो, ये दोनों ही 2 तरीके के होते हैं बेटा। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट। ऐसे ही आपकी लेबर भी जो होती है वो होती है आपकी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये भी होती है बेटा, डायरेक्ट होती है एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट होती है बेसिकली। ठीक है, तो अब मटेरियल की बात करूं तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको एक शर्ट सिलानी है और शर्ट का कपड़ा आप लेके और किसी दर्जी के पास गए, तो जो वो कपड़ा है आपने जो दिया है उसे कपड़ा, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट क्या हुआ। तो इनडायरेक्ट में आपका जैसे कपड़ा उसने पूरी शर्ट सिल के, पैंट सिल के जो आपको दिया है, और उसके साथ में एक पॉली बैग दिया है, तो पॉली बैग भी तो कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट होगी। तो जो पॉली बैग दिया है वो आपका आएगा इनडायरेक्ट में। तो इसी तरह से लेबर होती है, लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसी तरह से एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। टोटली मैं बात करूं तो सीधा सा हमें ये समझना है, चाहे मटेरियल हो चाहे लेबर हो चाहे ओवरहेड्स हो, एक चीज से समझना है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी मटेरियल में, किसी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो रही है चीज, वो सारे डायरेक्ट कहलाएंगे। मतलब सीधा संबंध है किसी प्रोडक्ट या सर्विस से। किससे बेटा? प्रोडक्ट से या सर्विस से। 2 ही चीज होती है हमारे पास, या प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी। प्रोडक्ट मतलब गुड्स। ठीक है, तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो सब आपका क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट कहलाएंगे। और बाकी के आपके क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट कहलाएंगे। ऐसे लेबर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, और ऐसे एक्सपेंसेस डायरेक्ट होंगे और इनडायरेक्ट होंगे। ठीक, इनडायरेक्ट मतलब जैसे मैनेजर की सैलरी है, आपके सुपरवाइजर की सैलरी है ना, ये सारी चीजें एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट में आ जाएंगी।
तो इतना आपको समझ में आया। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक प्रोफॉर्मा समझेंगे कि कॉस्ट शीट के प्रोफॉर्मे में होता क्या है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। अब देखते हैं कि कॉस्ट का स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड की जाती है और किस तरह से बनाया जाता है। तो ये है इसका यहाँ पर बना देते हैं, हम लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं हम। यहाँ आपका लिख देते हैं हम पार्टिकुलर, और यहाँ आपके अमाउंट आ जाएगा। देन स्टूडेंट, जब इसकी कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे इसका, तो बिल्कुल इसी की तरह से लेंगे जैसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दिए हुआ है आपको। जैसे यहाँ मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो इनके डायरेक्ट जो है वो पहले ले लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब यही है, कॉस्ट की कैसे गणना करोगे, टोटल कॉस्ट की। हाउ वी फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की। तो इसमें सबसे पहले जब डायरेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद में जब मटेरियल हो गया, मटेरियल के बाद में क्या है, लेबर है, तो उसके बाद में आएगा आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर हो गई तो फिर आपके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस रह गए, तो इसके बाद में क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस कह सकते हैं इसे, चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो ये आपका जो जोड़ के आता है, ये तीनों चीजें जो डायरेक्ट हैं, ये सारी जो चीजें जुड़ जाती हैं, तो उसके बाद में जो आपके पास में आता है उसको आप बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। हिंदी में इसे कहते हैं मूल लागत। क्या कहते हैं बेटा, मूल लागत। मूल लागत बोला जाता है। तो अब आपके पास में क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इसको याद करने के लिए ऐसे करिएगा कि जैसे आपके पास मटेरियल आ गया, तो मटेरियल अब कहाँ जाएगा, अब मटेरियल जाएगा आपका फैक्ट्री के अंदर बनने के लिए। तो एक तरीके से दिमाग में आपकी में रहे इसलिए समझा रहा हूं मैं। तो इसके बाद में जब आपने ये डायरेक्ट सब चीज लिख ली, तो इसके बाद में आपकी कहाँ जाओगे, आप सीधे फैक्ट्री में जाओगे। तो इसमें प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स जब ऐड हो जाता है इसके अंदर, तो आपकी वर्क कॉस्ट आ जाती है। इसे बोलते हैं वर्क कॉस्ट। अब जब फैक्ट्री का काम हो गया, तो फैक्ट्री के बाद में क्या होगा, आपका ऑफिस का काम होगा, है ना। तो यहां इसके बाद में आता है आपके पास ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड्स आ गए। ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ने के बाद में जो आपके पास में है, अब जो अमाउंट आएगा ये वाला, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मतलब प्रोडक्शन में जितनी लागत से आपका जो टोटल माल लगा है, प्रोडक्शन की लागत क्या है, वो पूरी आ गई आपके पास। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में देखो आपने क्या क्या कर लिया, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, ऑफिस ओवरहेड्स आ गए। तो इसके बाद में आप क्या करोगे, आप माल को बेचोगे या इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो ओवरहेड्स आते हैं, उस ओवरहेड्स को कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या कहते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जैसे ही जोड़ देते हैं क्वेश्चन में, तो ये आपको जो फाइंड आउट होता है, ये ही होता है आपका टोटल कॉस्ट। यही क्या होता है, आपके टोटल कॉस्ट होता है। अब टोटल कॉस्ट जब आ गई आपके पास में और आपने माल बेच दिया, तो मान के चलो यहाँ पर आपका ये सेलिंग प्राइस है।
ये आपका सेलिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्ट जितनी रही होगी आपकी, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। यही होता है बेटा प्रोफॉर्मा पूरे कॉस्ट स्टेट। स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, द फॉलोइंग फेयर आर कलेक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ एन आयरन फाउंड्री आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर। इसमें आपको रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बिगिनिंग ईयर, परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर, ये दिया हुआ है आपको। अमाउंट दिए हुए हैं, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, वर्क ओवरहेड दिया हुआ है और स्टोर ओवरहेड दिए हुए हैं। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब 10% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल का स्टोर ओवरहेड्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि 10% ऑफ द कास्टिंग वर रिजेक्टेड being not up to specification and a sum of rupees 400 was released on sale as scrap। ये दिया हुआ है आपको 10% of finished casting were found to be defective in manufacturing, ठीक, or were rectified by expenditure of additional work overhead charge to the extent of 20% on the proportionate direct wages, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। इसके बाद में क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपको क्या निकालनी है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। और इसमें पर टन दिया हुआ है आपको, जो टोटल ग्रॉस कास्टिंग आ रही है ड्यूरिंग द ईयर में वो 1000 टन आ रही है, लेकिन ये आपकी जो है वो ग्रॉस आउटपुट है और जो आपकी सेलेबल आउटपुट है वो 10% कम हो जा रही है। कह रहा है क्वेश्चन में 10% कम हो जा रही है, तो 10% जो डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के कारण कम हो जा रही है उसको आप कम कर देंगे। तो इसको बनाते हैं आगे, कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट बनाते हैं इसका। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, ग्रॉस टन आपको 1000 मैंने बता ही दिया, दिए हुए हैं, और आपको सेलेबल आउटपुट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10% कम हो जा रहा है, तो इसमें से 10% कम कर देंगे, तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 900 टन। अब इसको बनाते हैं, ये आपका हो गया पार्टिकुलर, ये आ गया आपका क्वांटिटी पर टन, और ये हो गया आपका अमाउंट। तो क्वेश्चन लेते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लेंगे रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, फिर इसके बाद में लेंगे आप परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक जो होता है बेटा उसको घटा देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक इन बिगिनिंग द ईयर 7000, इसमें प्लस कर लेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर 5000। तो यहाँ करते ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मैंने जैसे बताया आपको ले लिया, परचेज इसमें प्लस कर लिए और परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस कर दिया। तो ये जो माइनस करने के बाद में आ जाएगा आपका 52,000, ये आपका जो होगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। अब मैंने बता दिया मटेरियल के बाद में आप क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया था आपके लेबर आती है, तो लेबर इसमें क्या दी हुई है ये देख लेंगे। तो लेबर में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस 10,000 का, तो इसमें प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस। क्या प्लस करेंगे बेटा? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं आपको 10,000 के, ये प्लस कर लेंगे 10,000 के, ये प्लस कर लिए तो आपके पास में ये जो आएगा ये आपका प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। ये आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट 62,000, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई।
अब प्राइम कॉस्ट में आप फिर इसके बाद में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वर्क कॉस्ट जोड़ी जाती है। क्या जोड़ी जाती है बेटा? वर्क कॉस्ट जोड़ी जाती है। तो वर्क कॉस्ट क्या दिया हुई है देखिए वर्क कॉस्ट दिया है, ये दिया हुआ वर्क ओवरहेड आपका दिया हुआ है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 50% दिया हुआ है। तो यहां ले लेंगे आप। नेक्स्ट आपका आएगा वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड जो है आपका 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज है। तो 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज क्या है? डायरेक्ट वेजेज कितने हैं? 10,000। 10,000 का 50% क्या हुआ? 5,000। 5,000 ले लिया, इसको प्लस कर लेंगे, इसमें तो प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 67,000। क्या आ जाएगा बेटा? 67,000। इसके अलावा आपको एक चीज और दे रखी है इसमें, देखिएगा इसमें कह रहा है स्टोर ओवरहेड ऑन मटेरियल 10% ऑफ ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। 10% है मटेरियल कॉस्ट का, तो इसमें ये ले लेंगे यही। तो ये आ जाएगा आपका, यहां इसको लिख लेंगे स्टोर्स ओवरहेड। ये आपका 10% ऑफ मटेरियल्स ओवरहेड या मटेरियल्स कंज्यूम्ड का। जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है उसका 10% है। मटेरियल कंज्यूम्ड के, मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ है वो क्या हुआ है बेटा? मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, ये रहा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 52,000। तो 52,000 का 10% लेंगे तो यहाँ आ गया 5200। इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 72,200। तो ये जो आपका आएगा ये आएगा ग्रॉस आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ग्रॉस आउटपुट। ये आ जाएगी आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ग्रॉस आउटपुट। ये देखिए क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ग्रॉस आउटपुट आ गया आपका 72,200। अब इसके बाद में आप इसके आउटपुट निकालेंगे। तो ये जो कॉस्ट आई है आपकी, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, ये कितने यूनिट पे है? ये ग्रॉस आई है, तो ग्रॉस आउटपुट पे आई है। तो ग्रॉस आउटपुट कितने हैं आपके? ग्रॉस आउटपुट मैंने आपको पहले बता दिया था, ग्रॉस आउटपुट है आपके 1000 टन। तो इसमें जो आउटपुट है वो कितने है? 1000 टन। कितने बेटा? 1000 टन। फिर वो क्या कह रहा है, इसने सेल और करा है। ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने किया है कि 10% ऑफ कास्टिंग वर रिजेक्टेड बीइंग नॉट अप टू स्पेसिफिकेशन एंड a sum of rupees 400 were released on the sale of scrap। तो जो 10% कम हुआ है उसको उसने सेल आउट कर दिया है। तो इस सेल आउट को और दिखाएंगे इसके अंदर। इस सेल आउट को जो दिखाएंगे हम, वो सेल ऑफ रिजेक्टेड कास्टिंग के नाम से दिखाएंगे। तो ये जो है वो माइनस हो जाता है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे सेल ऑफ रिजेक्टेड कास्टिंग। तो कितने हैं? रिजेक्टेड कास्टिंग जो है वो 10% है। 10% का मतलब क्या हो गया भाई? 1000 आपके आउटपुट है, इसका 10% रिजेक्ट हो गया। 10% का मतलब हो गया 100। तो 100 यूनिट इसके क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। तो 100 यूनिट ले लेंगे यहाँ पर। 100 यूनिट सेल आउट कर दिए हमने, कितने के? 400 के। 400 के कर दिए। तो कितना यूनिट रह गया आपका? आपके पास में यूनिट रह गया 900 यूनिट। और यहाँ आपकी जो कॉस्ट रह गई वो रह गई 71,800। आ रहा ना बेटा समझ में? मतलब क्या था, जो आपका स्क्रैप था 10% स्क्रैप जो रिजेक्ट हो गया था,
10% का मतलब क्या हो गया, 1000 का 10% हो गया 100। तो 100 जो था वो 400 रुपये में एक स्क्रैप के तौर पे सेल आउट कर दिया, 400 रुपये का बेच दिया। तो यहाँ पर अब आपका यूनिट 900 रह गया और ये कॉस्ट जो रह गई यहाँ पर 71,800 रह गई। तो ये जो आपकी कॉस्ट आ गई, ये आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स कास्टिंग। स्टूडेंट आपके पास में आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स कास्टिंग। 900 आउटपुट हैं और इनका कॉस्ट आ गया 71,800। इसके बाद में क्वेश्चन में एक लाइन और दी हुई है, उस लाइन में आपको एडिशनल वर्क ओवरहेड के लिए चार्ज और किया है। तो उसमें ये लाइन क्या दी हुई है, ये दी हुई है, ये देखिएगा कि 10% ऑफ फिनिश कास्टिंग वर फाउंडेड टू बी डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चर and were be rectified by expenditure of additional work overhead charge extent of 20% on proportionate direct wages। direct wages के 20% proportionate लेने। तो इसको मैं यहाँ जो लिखूंगा वो लिखूंगा इसमें प्लस करके और इसको नाम दूंगा मैं एडिशनल वर्क ओवरहेड का, एडिशनल वर्क ओवरहेड्स का नाम दूंगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है कि जो चार्ज करना है वो 10% चार्ज करना है। तो जो आपकी गुस्ट की कास्टिंग आएगी वो 10% आएगी। तो इसमें आपको क्या है 900 आपके यूनिट रह गए, ये 10% तो ये खराब ही हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो 900 का 10% मतलब हो गया आपका 90 टन। कितना देना है, 90 टन देना है। अब 90 टन पे वो कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट देना है डायरेक्ट वेजेज का। प्रोपोर्शनेट देना है किसका, डायरेक्ट वेजेज का 20%। तो ले लेते हैं डायरेक्ट वेजेज कितने के हैं। डायरेक्ट वेजेज में हम जाएंगे तो डायरेक्ट वेजेज जो है आपके 10,000 के हैं। तो आओ कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। 10,000 आपके डायरेक्ट वेजेज है, इसका 20% देना है। आपको क्या करा है, प्रोपोर्शनेट देना है। तो प्रोपोर्शनेट कैसे दे देंगे, 9, ठीक, इसका निकाल लेंगे। तो ये आपका ये गया, ये गया दुनिया 18। तो ये आपके आ गए 180 आ गया आपका, यहाँ लिख लेंगे इसको, ये आ गया 180। तो ये आपका प्रोपोर्शनेट ये निकालना था। तो 900 टन पे अब टोटल सेलेबल चार्जिंग जो आ गई वो आपकी वो आ गई ऐड करके 71,980। यही आपको निकालना था। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसी को कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेलेबल कास्टिंग। क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सेलेबल कास्टिंग। ठीक है बेटा, बस यही निकालना था आपको और ये निकल गया। अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि अगर इसका पर टन सेलेबल कास्टिंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो पर टन निकालेंगे, पर टन के लिए कुछ नहीं करना है आपको। वो जो आपका जो अमाउंट दिया हुआ है 71,000 जो आ गया आपका 918, इसको डिवाइड कर दो 900 से। तो ये जो आपका ये आएगा ये आपका सेलेबल कास्टिंग आ जाएगा पर टन, मतलब प्रति टन आपकी कितनी कास्टिंग आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है 79.98 टन पर टन आएगा, ये पर टन। ठीक है, ये हो गया आपका।